नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की, जो इस बार 7 जुलाई दिन रविवार यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा, और ये बड़ा ही खास दिन होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो ये उपाय आपको तुरंत रिजल्ट देता है, तुरंत परिणाम देता है। कोई भी उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आती है, आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपको मैं आज कुछ उपाय बताऊंगी जो आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन कर सकते हैं, और इनमें से अगर आप चाहें तो कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको संभव है तो आप सभी उपायों को करें। इससे आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपके जीवन की परेशानियां, तकलीफें, कष्ट जो भी आपके जीवन में चल रही है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन आपको मन में विश्वास रखकर करना है, और जब आपकी ये परेशानियां खत्म होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, सब कुछ ऊपर वाला करता है, लेकिन आप कोई भी कार्य या कोई भी उपाय अपने मन में विश्वास के साथ करते हैं तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा देखा गया है, और इसका परिणाम मिलता ही मिलता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र यानी कि 7 जुलाई को हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो, हमारे जीवन की हर एक पीड़ा दूर होकर हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। रवि पुष्य नक्षत्र 7 जुलाई 2024 को है, दिन रविवार है। तो इस दिन आपको क्या करना है, कौन से उपाय करना है, मैं कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप चाहें तो इनमें से सभी उपायों को कर सकते हैं, अगर आपको संभव नहीं है तो इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय मैं बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय ये है, सबसे पहला उपाय आपको गुड़ की डली लेना है। गुड़ आप थोड़ा सा बड़ा सा ले लें, क्योंकि उसमें आपको अपनी इच्छा को लिखनी है। गुड़ स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अब आपको मैं समय बता दी कि ये समय कितने बजे से कितने बजे तक करना है। ये समय सुबह के 7:15 से लेके 8:15 के अंदर करना है। अब आप नहा धोआ करके आप स्वच्छ हो जाए, उसके बाद आप अपनी इच्छा किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, चाहे आप टहनी की डंडी ले लें जो नुकीली होती है, नहीं तो आप पेन ले लें, पेंसिल ले लें जो नुकीली होती है, जो आराम से गुड़ में खुरच खुरच के लिखा जाए। अब आपने जो गुड़ लिया है उसमें अपनी इच्छा लिखिए। इच्छा आपको एक शब्द में या 2 शब्द में लिखना है। कम से कम आप 5 इच्छा अपनी लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी सेहत अगर आपकी खराब है तो आप लिखिए अच्छी सेहत। अगर आप बेटा या बेटी की शादी करना चाहते हैं तो लिखिए बेटा की शादी या बेटी की शादी, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो लिखिए अच्छी नौकरी। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद आप अपनी इच्छा को आप खुरच खुरच कर लिख लिए। लिखने के बाद किसी भी साइड में आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको उसे हाथों में पकड़ना है, अपने हाथों में रखकर अपने इष्ट देवता को याद करते हुए, अपने जो भगवान को, ईश्वर को आप मानते हैं उसे याद करते हुए आप अपनी इच्छाओं को बोले कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हमारी जो भी आपने लिखा है वो सभी बोले कि हमें हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। फिर आप उस गुड़ को ले जा करके किसी भी गाय को खिला दीजिए। अगर आपके यहाँ गाय नहीं मिलती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में आप मिट्टी जमीन खोदकर उसके अंदर इसे डाल देंगे। ये कार्य आपको 7:15 सुबह में लेके 8:15 के अंदर करना है। और
दूसरा समय है आपका 2:30 में, यानी कि दोपहर के 2:30 से लेके 3 बजे के अंदर करना। अगर आप सुबह लिख लिए और गाय को नहीं खिला पाए तो आप दोपहर के समय इस समय भी खिला सकते। आप दोपहर के 2:30 से लेके 3 बजे तक के अंदर भी ये कार्य कर सकते हैं। कम सुबह के समय में आप लिख लीजिए और दोपहर के समय में आप गाय को खिला सकते हैं। अब चलिए आपको मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय है कि आप एक दिया ले लीजिए, कोई भी दिया ले लीजिए जो आपके घर में आप दिया इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको उस दिए में बाती लगाना है, लंबी बाती, गोल बाती, जो भी आप लगाएं। घी ले लें और घी की बाती बना करके आप इसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके जला दें। जलाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा अक्षत, इसे चावल कहते हैं, उसे आप डाल दें। जब ये दिया और अपनी बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी सारी मनोकामना को बोलिए, अपनी इच्छा को बोलिए। जब दिया के जल जाए, जलकर बुझ जाए, तब आप उसकी सामग्री को, जहाँ पर जैसे आप पूजा में दिया जलाते हैं उसके बाद उसकी सामग्री को कहीं भी डाल देते हैं, पेड़ के नीचे, चाहे जहाँ भी आप रख देते हैं वहाँ इसको ले जा करके रख दें। इससे भी करने से आपकी मनोकामना बहुत दिनों से जो पूरी नहीं हो रही है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। ये ऐसा नक्षत्र होता है जहां आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी कुछ प्राप्त होते हैं। तो तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कांच का बॉटल लेना है, शीशे का जार लेना है, छोटा सा ही ले लीजिएगा। उसमें, क्योंकि कांच बुद्ध का कारक होता है, उसमें आपको 3 से 4 मुट्ठी आपको चावल रखनी है। चावल जो चंद्रमा का कारक होता है उसमें रख देनी है। उसके बाद आपको 3-4 हल्दी की गांठें रख देनी है और उसमें आपको मोती रखनी है। मोती आप 1 चाहे 2 मोती रख करके उसे किसी सफ़ेद कपड़े से या किसी भी कपड़े से ढक दीजिए और उसे बांध करके आप इसे अपने घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। साल भर आप इसे रखे रहने दीजिए वहाँ पे, और आप देखिएगा कि आपके घर साल भर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए इन सब उपायों को रवि पुष्य नक्षत्र में और इसका लाभ उठाइए और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।